कड़ी के अंदर जो है जन नायक जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता है विपिन गोयल जी मेरे साथ है, उनसे भी जानेंगे आज उधमपुर में आए हुए हैं किस प्रकार का माहौल है, क्या वो लोगों के बीच में जाकर के जेजेपी के कार्यशैली को दिखा पाएंगे, लोगों में जो चौधरी भजनलाल का गढ़ है उनमें सेंध लगाने में कहीं ना कहीं वो क्या कामयाब हो पाएंगे। विपिन गोयल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आपको लगता है 56 साल कुलदीप जी कह रहे एक तरफ है मेरा परिवार है, यहाँ से कोई टिक नहीं पाया, आज आप आए हो लोगों के बीच जाओगे, समझाओगे, सेंध लगाने में कहीं कहीं क्या कामयाब हो पाओगे, किस रणनीति के तहत लोगों के बीच जाओगे? आदमपुर की जनता तैयार बैठी है। जिस भजनलाल जी ने आदमपुर की पहचान पूरे इंडिया में दी थी, उसी को धूमिल करने का काम चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने करा है। जिस मुख्यमंत्री के साथ वो भाजपा के आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने भजनलाल जी के बारे में पिछले दिनों क्या कहा था और उनसे कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए कुलदीप बिश्नोई जी नाराज़ हो गए थे और आज उन्हीं की जोड़ी में जाकर फिर बैठ गए हैं। तो आदमपुर जी की जनता तैयार बैठी है अपने स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के अपमान का बदला लेने के लिए। आप जो है जेजेपी का मुख्य मुद्दा जो आदमपुर से वो किस प्रकार का रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा या कोई जो कुलदीप बिश्नोई को कहीं कहीं घेरने की तैयारी है वो मुद्दा रहेगा, किस प्रकार के जो रणनीति है वो रहेगी आपकी? हमें तो घेरने की जरूरत है ही नहीं, जनता ने तो पहले ही घेर लिया है। कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ आते हैं, पहले तो बोले जी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे वोट दे दो। फिर आए, बोला मैं मेरे बेटे को बना दो, इसको मंत्री बनाऊंगा। ना वो मुख्यमंत्री बने ना मंत्री बने। आज उनकी लड़ाई सिर्फ एक विधायक तक आके अटक गई है। उनकी हिम्मत नहीं है सीएम साहब से ये कह दे भी आदमपुर के विकास के लिए कर दो। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम सीधी मुख्यमंत्री की लड़ाई है। हिसार का बेटा, क्योंकि हिसार से दुष्यंत सांसद रहा है, हिसार में वो पढ़ा है, आदमपुर उनका नानका है, कभी भी जनता से दूर नहीं है। ये तो वोट लेते हैं और अपने दिल्ली के बड़े बड़े फार्म हाउस में जाके बैठ जाते हैं, जनता यहाँ ढूंढती रहती है। हमारे तो कृष्ण जी ने काम ही कोई को नहीं हो रहा। इन्हें तो विधायक बनते ये दफ्तर, हम तो परमानेंट लेके यहीं बैठेंगे, यहीं लोगों के बीच में रहेंगे और उनकी जनता का समाधान करेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से पिछली बार जन नायक जनता पार्टी किंग मेकर रही और सरकार में भी शामिल, उनके बिना सरकार नहीं बन पाई, 4.5 साल वो सरकार का हिस्सा रहे, आपको भी पता है आपके राज्य मंत्री बने, अब की बार फिर से क्या वो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे या आपको लग रहा है कि एक तरफ आप सरकार बनाएंगे? किस प्रकार का क्या लग रहा है 90 के 90 जो विधानसभा क्षेत्र है उनसे? नहीं, देखिए आज का जो माहौल चल रहा है इसमें त्रिशंकु विधानसभा आ रही है, किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है और इस बार भी जन नायक जनता पार्टी विधानसभा का ताला हमारी चाबी से खोलेंगे। आप की जो जेजेपी की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, लड़ाई जो है वो कौन सी पार्टी से है, कौन सी पार्टी से आपकी सीधी टक्कर जो है वो होने वाली है? आप कांग्रेस से टक्कर मानते हैं या बीजेपी से टक्कर मानते हैं या इनेलो से अपनी टक्कर मानते हैं? जेजेपी कांग्रेस से तो कोई टक्कर है ही नहीं और इनेलो आज भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी रही है। जिस प्रकार आपने देखा ऐलनाबाद में, डबवाड़ी में कितनी फिक्सिंग से इन्होंने टिकटें बांटी है, तो इनेलो और भाजपा तो मिलके है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के शासन से तो वैसी जनता तंग थी। 63,000 एकड़ ज़मीन जो हुड्डा साहब ने सेक्शन 6 लगा के किसानों की जो हड़पाई थी वो आज तक वो नहीं हो रही। 834 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी अभी ताज़ा CBI ED ने अटैच की है। तो मुकाबला तो हमारा भाजपा से ही है, लेकिन इस मुकाबले को हम ऐसा कर देंगे कि एक तरफा काम कर देंगे। कांग्रेस पार्टी में यहाँ करीब 42 दावेदार थे टिकट के, उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी, लोगों के बीच गए होंगे। 42 दावेदारों में से एक भी को टिकट नहीं मिला, यानी कि आर्य नगर से जो है वो उनके प्रत्याशी आते हैं, बिलोंग करते हैं, पुराना आदमपुर बता रहे हैं। आपके भी यहाँ जो है उनसे टिकट लोकल प्रत्याशी को नहीं है, आपके भी गंगवा से है जिनका गांव खुद का आदमपुर हल्के में फिलहाल नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? आपका एक भी कार्यकर्ता यहाँ से इलेक्शन लड़ने लायक नहीं था, क्या कारण रहा? पहली बात तो आपका जवाब दूंगा 42 वालों पे। इन्होंने 21 हज़ार रुपये की एक फ़ीस रखी थी कि आप आवेदन करो और हम उसमें से टिकट देंगे। तो इन्होंने तो ये पैसा इकट्ठा करने का सिस्टम बनाया था। 42 में से एक भी नहीं मिला, ये बड़े सोचने का विषय। रही हमारी बात, हमारे केवल 3 आदमियों ने आवेदन किया था कि हम यहाँ से लड़ना चाहते हैं। कृष्ण जी को टिकट इसलिए मिलेगी क्योंकि कृष्ण जी जब से जन नायक जनता पार्टी हमारी बनी है, जब से कृष्ण जी यहाँ हल्का विधानसभा आदमपुर के प्रभारी रहे हैं, उनको एक एक गांव के बारे में, एक एक वोटर के बारे में वाकिफ़ है। हमारे चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल हैं जो हल्का के प्रधान हैं, वो ऑलरेडी जिला पार्षद है। सुनील मूंड है हमारा जो इस हल्के से आता है, जिला पार्षद है और केवल 1 वोट से वो हार गए थे, वरना आज वो जिला परिषद के चेयरमैन भी होते। तो
तो इस तरह के हमारे लोग थे, तो उन्होंने कहा भी क्यों ना कृष्ण जी को भी पता है, तो ये ऑलरेडी जिला पार्षद हैं दोनों, तो क्यों ना कृष्ण भाई को मौका दिया, एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो ये उनका सम्मान करने के लिए उनको टिकट दिया। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी, थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, बोला मैं बिश्नोई हूँ, 20,000 वोट लेकर के जाऊँगा, 30,000 बिश्नोइयों के वोट हैं, उनमें से कुलदीप बिश्नोई अपना बता ही रहे हैं कि मेरा वजूद है यहाँ पे। 15-20 हज़ार अन्य पार्टी के जो है कहीं न कहीं जातिकरण समीकरण पर उतारे हैं। आपका कैंडिडेट भी इस प्रकार का कोई वजूद है कि जी हमारे 15,000 से 20,000 से 25,000 से हमारी गिनती स्टार्ट होती है? उन्होंने जो अपना आंकड़ा दिया ना जी, हम इस तरह के आंकड़े में विश्वास नहीं रखते। हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। क्यों बिश्नोई हमें वोट नहीं देंगे क्या? हम अपनी बात रखेंगे तो बिश्नोई वोट हमें देंगे। हम सबको साथ लेके, एक युवा नेतृत्व, एक युवा लड़का पढ़ा लिखा, और एक नहीं अब तो 1 और 1 11 हो गए हैं। जो चंद्रशेखर रावण जो नगीना से जीत कर आया बसपा को साफ करते हुए, आज मायावती जी का तो एक भी सांसद नहीं है, भीम आर्मी का एक सांसद चुन के आया, और वो देखना जब यहाँ चलेगा किस तरीके से उसके पीछे सैलाब चलता है। तो 1 नहीं 2 युवा 1 + 1 11 होके विधानसभा की ये जो आदमपुर की सीट जेजेपी की झोली में डालने का काम करेंगे। आदमपुर का जो मुख्य मुद्दा, आप यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे हैं, आपने सर्वे किया होगा, देखा होगा, लोगों से बात करते होंगे कि एक कोई ऐसा मुद्दा हो जिसके ऊपर इलेक्शन कहीं इनके आगे बढ़े, हम उस मुद्दे को बुलाने की कोशिश करें, जनता के बीच ले जा करने की कोशिश करें। एक मुद्दा ही मुद्दे हैं। मैं तो 4 दिन से यहाँ आया हूँ, मेरी ड्यूटी लगाई है पार्टी ने। 3 बार तो गाड़ी की लाइनमेंट ठीक करवा ली मैंने। रोड नहीं है, खड्डे गिनवा सकते हैं, रोड तो है ही नहीं। रही बात पानी की समस्या, यहाँ है, सीवरेज की समस्या यहाँ है, छोटे ये सिविल अस्पताल में जाके देखो कितना बुरा हाल है। तो मुद्दे अनेक हैं। पता नहीं अब की बार वैसे मुझे लग रहा है आदमपुर ने मन बना लिया है कि बदलाव करना ही करना है। थैंक यू। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद।